नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उत्तर कोरिया बड़े पैमाने पर एक रासायनिक हथियार बना रहा है। ये हथियार ठीक वैसे ही होगा जैसे कि पहले विश्व युद्ध में एक झटके में तकरीबन 65,000 सैनिकों की जान ले ली थी। दरअसल 22 अप्रैल 1915 को जर्मनी ने जिस तरह से हमला किया था, उसमें न सिर्फ युद्ध के तरीकों में बदलाव किया, बल्कि ये भी बताया कि कोई हथियार कितना घातक हो सकता है। यही वजह है कि किम जोंग उन ने आदेश दिया है कि उत्तर कोरिया में भी रासायनिक हथियार पर काम शुरू कर देना चाहिए और अब उत्तर कोरिया रासायनिक हथियारों पर काम शुरू भी कर चुका है, जो दुनिया के कई देशों के लिए मुसीबत बन सकता है। बात करें पहले विश्व युद्ध की, तो पहले विश्व युद्ध में क्लोरीन, फॉस्जीन और मस्टर्ड गैस हजारों मौतों का कारण बना था। इसकी शुरुआत की थी जर्मनी ने, जिसने यप्रेस और बेल्जियम में तोप के गोलों के साथ क्लोरीन गैस छोड़ी थी। यह हमला फ्रांसीसी और इजरायली सैनिकों पर किया गया था। कुक टिम की बुक नो प्लेस टू रिटर्न के मुताबिक यह आधुनिक युद्धों में से एक था। किसी भी तरह से रासायनिक हमले के प्रयोग का यह पहला मामला था जो पहले प्रथम युद्ध में जर्मनी ने किया था। जर्मनी का हमला दहला देने वाला था। फ्रांस और ब्रिटेन ने इस हमले का जवाब देने की तैयारी की। 19 दिसंबर 1915 को यप्रेस और बेल्जियम के वेंटर्ड फ्रंट ऑफ फॉर्जीन को तोपों से जर्मनी सैनिकों पर फेंका गया। जर्मनी सैनिक इसके लिए तैयार थे। क्लोरीन की कमी होने पर जर्मनी के सैनिकों ने भी फॉर्जीन और बाकी अन्य रसायनों का प्रयास किया, जिसके बाद मस्टर्ड गैस से भी हमले किए गए। OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स के मुताबिक यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियारों से तकरीबन 65,000 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई थी। इसमें सबसे ज़्यादा मौत फेफड़े खराब होने की वजह से हुई थी। रासायनिक हथियारों को सबसे ताकतवर माना जाता है। नॉर्थ कोरिया के डेल एनके में प्राथमिकता एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ये पुष्टि की गई है कि किम जोंग उन ने इसे बनाने के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि किम सबसे पहले साउथ कोरिया को निशाना बना सकते हैं। दरअसल 1950 के बाद से ही दोनों देशों में तनाव है। कई बार किम जोंग उन सियोल को तबाह करने की धमकी भी दे चुके हैं। हाल ही में एक सैन्य दस्तावेज के हवाले से ये पुष्टि की गई है कि उत्तर कोरिया रासायनिक हथियारों को ही परमाणु हथियारों की जगह इस्तेमाल करने का सर्वोच्च साधन मानता है और यही वजह है कि एक बार फिर से उत्तर कोरिया रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहता है और इसके प्रयोग और इसे बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में कई देशों को इससे खतरा हो सकता है, क्योंकि रासायनिक हथियार अपने आप में ही एक घातक हथियार के रूप में साबित हो चुका है।